क्या भारत बहुत जल्द दुनिया की सबसे आधुनिक फाइटर जेट में से एक Su-57 का निर्माण अपनी जमीन पर करने जा रहा है? अगर ऐसा होता है, तो ये भारत की रक्षा क्षमता और एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। लेकिन आखिर इस खबर के पीछे सच्चाई क्या है? और रूस क्यों चाहता है कि भारत में Su-57 का उत्पादन हो? आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। Su-57 रूस का 5वीं पीढ़ी का मल्टी रोल स्टेल्थ फाइटर जेट है। इसे अमेरिकन F-22 रैप्टर और F-35 जैसे एडवांस जेट का जवाब माना जाता है। यह जेट सुपरसोनिक स्पीड और लॉन्ग रेंज मिसाइल कैपेबिलिटी से लैस है। रूस ने साल 2010 में इसका पहला फ्लाइट टेस्ट किया था और यह रूस की एयर फोर्स का सबसे आधुनिक हथियार माना जाता है। अब सवाल उठता है, रूस अपने सबसे एडवांस फाइटर जेट को भारत में क्यों बनाना चाहता है? इसका जवाब 3 हिस्सों में समझ सकते हैं। पहला, भारत का बड़ा डिफेंस मार्केट। दूसरा, रणनीतिक साझेदारी। रूस और भारत दशकों से रक्षा सहयोगी रहे हैं। ब्रह्मोस मिसाइल से लेकर सुखोई 30 MKI तक कई प्रोजेक्ट्स दोनों ने मिलकर पूरे किए हैं। और तीसरा जवाब, चीन फैक्टर। एशिया में बैलेंस बनाए रखने के लिए रूस चाहता है कि भारत की एयरफोर्स मजबूती बनी रहे। अगर भारत में Su-57 का निर्माण होता है तो इसके कई बड़े फायदे होंगे। पहला, मेक इन इंडिया को बढ़ावा। दूसरा फायदा, भारत को आधुनिक एरोस्पेस टेक्नोलॉजी मिलेगी। तीसरा फायदा, हजारों इंजीनियर्स और टेक्निकल एक्सपर्ट को काम मिलेगा। चौथा फायदा, भारत विदेशी आयातों पर कम निर्भर होगा। और सबसे बड़ा और पांचवा फायदा, भारतीय वायुसेना दुनिया की टॉप 5 एयरफोर्स में और भी मजबूत होकर उभरेगी। लेकिन इस प्रोजेक्ट में चुनौतियां भी कम नहीं हैं। सबसे बड़ी चुनौती, तकनीकी ट्रांसफ़र। क्या रूस अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी पूरी तरह से शेयर करेगी? दूसरी मुश्किल, लागत। Su-57 की कीमत बहुत ज़्यादा है। एक जेट की कीमत करीब $200 मिलियन हो सकती है। तीसरी मुश्किल, राजनीतिक दबाव। अमेरिका भारत को F-35 ऑफर कर सकता है और रूस के खिलाफ प्रेशर बना सकता है। चौथी समस्या, पिछला अनुभव। FGFA प्रोजेक्ट जो Su-57 पर आधारित था, पहले ही असफल हो चुका है। यह डील सिर्फ रक्षा सौदा नहीं होगी, बल्कि भू राजनीतिक समीकरण भी बदलेगी। अगर भारत रूस के Su-57 जेट को अपनाता है, तो यह साफ संदेश होगा कि भारत पश्चिमी और रूसी तकनीकी दोनों का संतुलन बनाए रखना चाहता है। यानी भारत नॉन अलाइंड बट स्ट्रॉन्ग की पॉलिसी को और मजबूत करेगा। अगर भारत में Su-57 का निर्माण शुरू होता है, तो यह आने वाले दशकों तक भारतीय वायुसेना का गेम चेंजर साबित होगा। संभव है कि भारत इसे अपने ट्विन इंजन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ जोड़कर एक हाइब्रिड वर्जन तैयार करे। यानी Su-57 सिर्फ रूस का ही नहीं रहेगा, बल्कि भारतीय स्पर्श के साथ एक अनोखा फाइटर जेट बनेगा। तो दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि भारत को रूस के Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट का निर्माण करना चाहिए? क्या यह कदम भारत की रक्षा क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, या फिर हमें अपने स्वदेशी AMCA प्रोजेक्ट पर ही फोकस करना चाहिए? आपकी राय क्या है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए रक्षा जगत की हर अपडेट से।